है और रात को छत पे खड़े होकर आवाज लगा दो कि भाई मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो सुबह को 10 आदमी आपके सामने खड़े हुए मिलेंगे आपकी चौखट पे। तो कोई भी बोल देता है टीन का डब्बा, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ियां सेल होती हैं। तो वरना भाई ये गाड़ी आपको पकड़ाई टाटा मोटर्स वालों ने, उसके बाद भूल जाते हैं कि भाई इसके बाद हमें सर्विस भी देनी है। इनको पांचवी चीज आती है बिल्ड क्वालिटी, जो केवल मिलती है आपको मारुति सुजुकी। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं कि ज्यादातर लोग अनसेफ कार ही क्यों चूज करते हैं। तो आपको मतलब जान के हैरानी होगी, मोस्टली लगभग 60 to 70% जो लोग हैं वो अनसेफ कार सेलेक्ट करते हैं अपने इंडिया के अंदर। उसके बहुत सारे रीजन है, आज हम उस पर भी बात करेंगे क्यों वो अनसेफ कार सेलेक्ट करते हैं। तो ये 60 to 70% जो मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे आंकड़े अगर हम देखते हैं तो भाई अगर फरवरी मंथ की हम बात करें तो लगभग 3,70,000 गाड़ियां सेल हुई हैं और ये हर महीने का रहता है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, जिसमें से मारुति सुजुकी ने 1,60,000 लगभग गाड़ियां जो है सेल करी हैं अकेली मारुति सुजुकी ने। तो उसमें फिर दूसरी कंपनियां भी अगर आप ऐड करो तो ये 60% के आसपास डेटा पहुंचता है। आप Hyundai को भी ऐड कर लो 50,000 उसकी, तो Hyundai की भी जैसे कि हम मानते हैं इतनी सेफ कार्स नहीं है जैसा मारुति सुजुकी बदनाम है पूरा, भाई उसको कोई भी बोल देता है टीन का डब्बा, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ियां सेल होती हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे? अगर हम सेफ गाड़ियों की बात करें तो भाई टाटा मोटर्स को हम सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं, महिंद्रा को सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं। टाटा मोटर्स 51,000 गाड़ियां सेल कर पाता है महीने की, तो कितना हो गया मारुति सुजुकी से 1/3, मतलब 3 गुना ज्यादा सेल कर रही है मारुति सुजुकी की, जो अनसेफ कारों के लिए बदनाम है टाटा मोटर्स से। और अगर हम बात करें महिंद्रा की तो भाई महिंद्रा भी बहुत ऊपर नहीं जाता। महिंद्रा एक ही सेगमेंट की गाड़ियां बनाता है तो उसकी सेफ कार्स होती है, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट ऐसा है जिसमें कि आपको सेफ्टी देनी पड़ती है और वो एक ही सेगमेंट को टारगेट करता है, लेकिन सेल उसकी भी लिमिटेड है, उतनी ज्यादा नहीं है। 42,000 के आसपास गाड़ियां उसकी सेल होती हैं। Hyundai की बात करें जो तीसरे नंबर पे रहता है, फरवरी मंथ की ये मैं सेल फिगर आपको थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ। तो Hyundai जो है, Hyundai लगभग 50,000 गाड़ियां सेल करी है फरवरी में। अनसेफ कार्स इसकी भी हम मानते हैं Hyundai की भी, लेकिन वो भी फिर भी सेल हो रही हैं। हाँ, Hyundai के सामने जो है प्रोडक्ट थोड़े कम है, थोड़ी वेराइटीज कम है, जितनी मारुति सुजुकी के पास है उतनी नहीं है। तो Hyundai की सेल यही रहती है लगभग 50,000 के आसपास, 5,000 कभी ऊपर कभी 5,000 नीचे, तो हर महीने का यही चलता है। Hyundai को मैं पिछले लगभग 2 साल से मैं नोटिस करता आ रहा हूँ, उसकी सेल स्टेबल रहती है और ये ऐसे ही चलती रहती है, इतनी मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। सेम टाटा मोटर्स की चल रही है, लेकिन मारुति सुजुकी की सेल कभी अप जाती है और काफी ऊपर जा रही है पीछे, मतलब कुछ टाइम में तो काफी अच्छी गाड़ियां उसकी सेल हो रही हैं। तो क्या रीजन है इनके पीछे, तो आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो पता करते हैं भाई क्यों लेते हैं लोग अनसेफ कार्स आखिर सबसे ज्यादा। तो उसके पीछे कई सारे रीजन है, कई सारे फैक्ट्स हैं आज हम जिस पे अब डिस्कस करने वाले। सबसे नंबर 1 आता है जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं भाई माइलेज। माइलेज हमें अच्छा चाहिए और मारुति सुजुकी की गाड़ियों में आपको पता है माइलेज कितना अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें अल्टो K10 की तो भाई 24-25 का माइलेज बड़े आराम से निकाल देती है पेट्रोल में। और एस्प्रेसो की बात करें तो उसका भी माइलेज बहुत अच्छा है। वैगन आर जो कि टॉप सेलिंग कार चल रही है आज की डेट में, 19,000 यूनिट सेल हुई है उसकी लास्ट फरवरी मंथ में, तो उसका भी जो माइलेज है बहुत अच्छा है। स्विफ्ट की बात करते हैं भाई, स्विफ्ट 1.2 लीटर इंजन में आ जाती है और 4 सिलेंडर इंजन इसमें आता है, तो स्विफ्ट का भी माइलेज आपको जो है 22 के आसपास आराम से मिल जाता है पेट्रोल पे, अगर आप अपनी स्पीड वगैरह और एकदम लिमिट में चला रहे हो तो। वहीं पे अगर हम बात करें टाटा टियागो की तो भी उसमें माइलेज उतना अच्छा नहीं मिल पाता आपको, उसमें 19-20 तक जाता है अगर आप सही तरीके से गाड़ी चला रहे हो तो मैक्सिमम। और 3 सिलेंडर इंजन है टाटा टियागो का। 3 सिलेंडर इंजन वैसे माइलेज थोड़ा ज्यादा निकालते हैं 4 सिलेंडर इंजन से, लेकिन फिर भी उसका माइलेज जो है कम है क्योंकि उसका वेट ज्यादा है गाड़ी का, ऑब्वियसली इस बात को हम मानते हैं। लेकिन लोग देखते हैं माइलेज अच्छा मिलना चाहिए तो इसलिए वो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी, या फिर आप Hyundai को भी आप बोल सकते हो, Hyundai भी लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आ गया हमारे सामने भाई, माइलेज सबको चाहिए अच्छा माइलेज। जैसे कि पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे, डीजल के रेट बढ़ते रहते हैं, तो लोगों को माइलेज सबसे पहले अच्छा चाहिए। अब सेकंड चीज की बात करते हैं तो भाई सेकंड चीज हो गई सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस।
तो सर्विस के मामले में अगर हम बात करें सबसे पहले मारुति सुजुकी की, तो भाई आपको एक छोटे से छोटे एरिया में कहीं भी आप जाके पूछ लो, किसी छोटे से टाउन में भी आप पता कर लो, इजीली आपको जो है मारुति सुजुकी की सर्विस मिल जाती है। और नहीं भी मिले तो लोकल मैकेनिक इतने ज्यादा हैं जो मारुति सुजुकी की गाड़ियों को इजीली खोल लेते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती उसके इंजन वगैरह में काम करने में। तो एक दो केसेस को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर लोग जो है सेटिस्फाई हैं मारुति सुजुकी की आफ्टर सेल सर्विस से, क्योंकि उन्हें टाइमली सर्विस मिल जाती है, हर जगह सर्विस मिलती है, छोटे से छोटे एरिया में भी मिलती है और बड़े से बड़े एरिया में भी मिल जाती है। अब वहीं पे अगर हम बात करें भाई टाटा मोटर्स या महिंद्रा की, तो भाई वो उतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं, आज भी नहीं दे रहे हैं, पहले से भी थोड़ा ये सर्विस में बदनाम रहे हैं। अब गाड़ी तो आपने सेल कर दी है, गाड़ी सेल करके क्या मैं उसकी सर्विस कराने कहाँ जाऊंगा? आपको छोटे एरिया में बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं मिलने वाली, मेट्रो सिटीज में आपको अच्छी सर्विस मिल जाएगी टाटा मोटर्स की भी और महिंद्रा की भी, लेकिन छोटे एरिया की अगर मैं बात करूं, मैं तो गोवा के अंदर रह रहा हूं, तो गोवा में पूरे गोवा के अंदर केवल 2 सर्विस सेंटर है, जिसमें भी एक कस्टमर मेरे पास ऐसे आए थे जो टाटा पंच सीएनजी की सर्विस कराने गए थे, तो एक सर्विस सेंटर के सारे जितने भी वहां पे काम करने वाले कर्मचारी थे हड़ताल पे थे, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल इशू चल रहा था। तो ये हालत रहती है। अब ये बताओ सर्विस कराने तो कहाँ जाएगा? सर्विस अपने घर पे करनी शुरू कर दें या तो भाई टाटा मोटर्स वाले, तो तब तो आपका काम बन सकता है, वरना भाई ये गाड़ी आपको पकड़ाई टाटा मोटर्स वालों ने, उसके बाद भूल जाते हैं कि भाई इसके बाद हमें सर्विस भी देनी है, इनको कुछ परेशानी आ रही है तो उसको भी सॉर्ट आउट करना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। गोवा में सर्विस बहुत बेकार है। तो एक स्टेट की बात बता रहा हूँ, आप जाओगे और इंटीरियर एरिया में ना और भी जगह, तो वहां पे भी आपको सर्विस बहुत खराब मिलती है। तो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है टाटा मोटर्स को सेलेक्ट नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स की गाड़ियां बेकार है, गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन सर्विस भी इनको उतनी ही अच्छी देनी पड़ेगी जितनी मारुति सुजुकी दे रही है, अगर उसको बीट करना है या फिर उसके बराबर अपनी गाड़ियां सेल करनी है। तो वही एक इम्पोर्टेंट चीज है ये सर्विस। आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है, आपको इजीली उसकी सर्विस मिल जाती है, तो आप उसी गाड़ी पे जाओगे। आप फिर ये नहीं देखोगे कि मैं दूसरी गाड़ी पे जाऊं, फिर आप उसी पे रहोगे कि भाई मुझे सर्विस इसकी मेरे घर के पास मिलती है। तो ये जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर है सेकंड वाला। थर्ड चीज की हम बात करते हैं, तो थर्ड जो पॉइंट है वो है रीसेल वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रात को आप मारुति सुजुकी की गाड़ी कोई सी आपके पास है और रात को छत पे खड़े होकर आवाज लगा दो कि भाई मैं गाड़ी बेच रहा हूं, तो सुबह को 10 आदमी आपके सामने खड़े हुए मिलेंगे आपकी चौखट पे कि भाई गाड़ी सेल हो रही है, कितने में दे रहे हो, ये सब पूछने के लिए। तो रीसेल वैल्यू मारुति सुजुकी की बहुत अच्छी है। और रीसेल वैल्यू अच्छी क्यों है? क्योंकि लोग चाहते हैं भाई गाड़ी की सर्विस भी अच्छी मिल जाती है, हमें इजीली मिल जाती है, छोटे छोटे एरिया में मिल जाती है, इंजन रिलायबल है, सबसे बड़ी चीज। तो लोगों को लगता है कि भाई हमें ये अगर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो ज्यादा अच्छी रहेगी, माइलेज भी अच्छा मिलता है। तो इन सब चीजों को देख के लोगों ने जो है उसको सेकेंड हैंड भी खरीदना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से रीसेल वैल्यू उनकी काफी अच्छी है। वहीं पर अगर आप टाटा मोटर्स या महिंद्रा की बात करो तो आपको टाइम लग जाता है गाड़ी सेल करने में, मतलब एकदम आपकी गाड़ी सेल नहीं होने वाली, थोड़ा तो टाइम आपको लगेगा। अब चौथा पॉइंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है भाई मेंटेनेंस कॉस्ट। आपकी गाड़ी कम कॉस्ट में रिपेयर हो जाती है, कुछ भी दिक्कत है कहीं भी आप मतलब छोटे एरिया में सर्विस मिल रही तो आपको दूर नहीं जाना पड़ रहा, और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो रही है, आपका खर्चा भी कम हो रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है। आपका ये जो है मारुति सुजुकी में इजीली मिल जाता है। बाकी पार्ट्स आपको जो है छोटे से छोटे एरिया में अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर हम वहीं पे मारुति सुजुकी के अलग अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं या फिर महिंद्रा की बात करते हैं, तो पहले तो आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे 10-12, फिर वो पार्ट के लिए आपको कम से कम 2-3 बार जाना पड़ेगा कि भाई पार्ट आया नहीं आया, या तो रोज फोन करना पड़ेगा। ये चीजें मैंने झेल रखी है इसलिए बोल रहा हूँ भाई। तो फिर आपको फोन करना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे, वो आपका फोन कभी उठा लेंगे जब उनके मूड में आएगा, जब मूड में नहीं होता तो वो नहीं उठाते किसी का फोन भी, फिर चाहे कोई भी कर रहा हो। तो ये चीजें रहती हैं। और पार्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप ऐसी गाड़ी अपनी चलाते रहो। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ये, अगर मारुति के पार्ट्स आप लेने जाओ तो सस्ते भी पड़ते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, और इंजन रिलायबल है ही, सस्ते में काम हो जाता है। कुछ भी खराबी होती है, कुछ भी दिक्कत होती है आपकी गाड़ी की, वहीं पे इनके पार्ट्स महंगे पड़ते हैं, क्योंकि और आने में भी टाइम लगता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं भाई जो है टाटा मोटर्स और महिंद्रा के साथ में। वहीं पे मारुति के साथ में ये दिक्कतें कम है, बहुत कम है, मतलब
सेम आप अगर Hyundai की बात करो तो Hyundai में भी आपको इजीली चीजें मिल जाती हैं, इजीली सर्विस आपको मिल जाती है और सर्विस अच्छी मिल जाती है। कंपेयर करें अगर टाटा मोटर्स से, महिंद्रा से, तो उसकी गाड़ियां भी सेल हो रही हैं। बेशक उसके पास कम वैरायटी है लेकिन फिर भी उसकी गाड़ियां सेल होती है। अब अगर हम बात करें भाई एंड में, कंक्लूजन में, तो भाई अनसेफ कार सेल होने का जो मेन रीजन है ये 4 चीजें हैं। 5वीं चीज आती है बिल्ड क्वालिटी, जो केवल मिलती है आपको मारुति सुजुकी को छोड़ के। आपको आराम से मिल जाएगी टाटा मोटर्स में और आपको मिल जाएगी महिंद्रा में। तो बिल्ड क्वालिटी आपको इन दोनों कंपनियों में मिल जाती है। लेकिन जहां पे आपको केवल एक बिल्ड क्वालिटी मिल रही है और 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो नहीं मिल रही, तो वहां पे जो है लोग उसको सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपको 4 चीजें अच्छी मिल रही हैं। जहां पे आपको एक चीज अच्छी मिल रही है उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यही रीजन है कि उसकी सेल दिन ब दिन ज्यादा हो रही है और इनकी सेल वहीं पे रह रही है उतनी, बस जितनी है। तो ये एक बड़ा रीजन है और इसके लिए हमें नहीं, कंपनी को सोचना पड़ेगा भाई कैसे अपनी सर्विस बढ़ाएं, कैसे वो ज्यादा अच्छे से अच्छी सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए कंपनी को सोचना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें कंपनी को ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। तो भाई एक चीज पे काम करने की जरूरत है, बस सर्विस पे। अगर ये सर्विस पे काम कर लें बस टाटा मोटर्स या महिंद्रा दोनों, तो भाई नीचे की सारी चीजें ना बड़ी इजीली स्मूथ चलती हैं। अगर ये सर्विस अच्छी कर देते हैं अपनी आफ्टर सेल सर्विस, तो नीचे की चीजों में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती, रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाएगी और थोड़े सर्विस सेंटर मतलब अच्छे से काम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो बिल्कुल आपको सरकारी वाला माहौल लगता है। आज की डेट में अगर आप जाओ ना सर्विस सेंटर में तो ऐसा लगता है आप सरकारी दफ्तर में आ गए और वहां पे आपकी कोई सुन लेता है, कोई नहीं सुनता। जो कह देता है कि इधर बैठ जाओ, कोई कह देता है इधर बैठ जाओ, आपकी गाड़ी सामने लगा दी है हमने और शाम को गाड़ी मिल जाएगी, आप चले जाओ, शाम को आ जाओ, शाम को गाड़ी करके हम कर देंगे, रख देंगे। प्रॉब्लम्स लेके जाओ तो प्रॉब्लम्स सुनते नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो ये दिक्कतें हैं एंड यही एक सबसे बड़ा रीजन है जहां पे आपको 4 चीजें अच्छी मिल रही तो लोग उधर जाएंगे, ना कि एक चीज के लिए। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्ड क्वालिटी जरूरी पार्ट नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी उतना ही जरूरी पार्ट है जितना ये 4 चीजें। तो यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा भाई मारुति सुजुकी को भी अपनी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए। माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बाकी चीजें तो आप दे ही रहे हो, सर्विस अच्छी दे रहे हो आप, आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, आपकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। एक माइलेज के लिए आप थोड़ा सा अगर बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज यही मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है बिल्ड क्वालिटी को नेग्लेक्ट करके और अनसेफ कार सेलेक्ट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है यार स्लो चला लेंगे, कम चला लेंगे, लेकिन हमारी जो सर की टेंशन है वो थोड़ी कम रहेगी। अगर आप टाटा मोटर्स में जाओगे तो उनको डर लगता है कि नहीं यार वहां पे सर्विस नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, जो फैक्ट है, जो होता है यूजुअली छोटे शहरों में सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए वो फालतू की हेडेक ना लेके अपने अनसेफ कार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना भाई आपके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें कि आप बहुत परेशान हुए हो, या चाहे वो टाटा मोटर्स का हो, चाहे महिंद्रा का हो, चाहे वो मारुति सुजुकी का हो और चाहे Hyundai का हो। ऐसी कोई सी कंपनी नहीं है जो क्या परफेक्ट हो, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है और सबकी सर्विस में भी कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आती है, कोई ना कोई फेस करता है। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताना एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।